देखिए, ये मकर संक्रांति का जो त्यौहार है हम भारतवर्ष वालों के लिए या खासकर जो हमारे पड़ोसी राज्य है नेपाल, वहाँ पे इसका एक खासा महत्व है। जहाँ एक तरफ मकर संक्रांति मनाने का वैज्ञानिक कारण है, वही इसके धार्मिक भी कई कारण हैं, जिसको लेके ये त्यौहार हम लोग लगभग पूरे भारतवर्ष में जनवरी माह के ये 14 या 15 तारीख तक 14वें या 15वें दिन पड़ता है और वो मनाने का हम लोग कार्य करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो सामाजिक और पारिवारिक स्तर से भी जो हमारा जो सौहार्दपूर्ण ताना बाना होता है उसको भी गति मिलता है और मजबूती मिलता है, जिससे आपस में भाईचारे के साथ हम लोग जीते हैं। जहाँ तक इसका वैज्ञानिक कारण है तो आप देखे होंगे कि ऐसे मौसम में अक्सर उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक लगभग ठंड का असर रहता है और इस ठंड जैसे मौसम में तिल और गुड़ का सेवन करने से सेहत काफ़ी अच्छी बनी रहती है और शरीर ऊर्जावान रहता है। तो इस ठंड को लेके भी जो है इस त्यौहार को हम लोग ऐसे मौसम में मनाते हैं। दूसरा जो इसका वैज्ञानिक कारण है, कहीं कहीं जब आप जाएंगे उत्तर भारत की तरफ तो कहीं कहीं ऐसी जगह पे खिचड़ी खाने का प्रावधान है और आप सभी जानते हैं कि खिचड़ी में अदरक और मटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में दोनों चीज़ें मार्केट में बहुत आया रूप से उपलब्ध रहती है। अदरक और मटर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होती है। अतः ये त्यौहार जो है हम वैज्ञानिक कारण से भी ऐसे मौसम में मनाते हैं। और रही बात जहाँ तक धार्मिक कारण का, तो एक स्पष्ट बात है, वैसे तो जितनी पौराणिक कथाएं हैं सबकी अलग अलग अपनी एक कहानी है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना जो है ये सबसे बड़ा कारण बनता है, जिसके कारण हम लोग ये मकर संक्रांति मनाते हैं। सूर्य का पुत्र शनि और उनसे मिलने के लिए सूर्य का खुद चलकर उनके घर जाना ये सुखदायी होता है और इसीलिए इस दिन तिल का हम लोग प्रयोग करते हैं। रही बात अगर इसको दूसरे तरफ से देखेंगे तो ये भी है कि ये मकर संक्रांति के दिन ही भागीरथ मुनि के पीछे पीछे गंगा अवतरित होकर चली थी और कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए ये सागर में जाके मिली थी। और तदुपरांत जो है भगीरथ मुनि ने अपने पूर्वजों का जो है वितरण किया था, तर्पण किया था और उस दिन से इसका एक खासा महत्व है। ऐसे स्थिति में जो है हम लोग मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं और गंगा स्नान का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अगर देखा जाए तो मोक्ष प्राप्ति की दृष्टिकोण से भी ये समय जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जब सूर्य उत्तरायण हो और जब ये मकर राशि में प्रवेश करता है तो ऐसी स्थिति में प्राण त्यागने वाले जो हमारे मनुष्य होते हैं उन्हें मोक्ष से प्राप्ति मिल जाती है और वो जीवन चक्र के काल से जो है छुटकारा पाते हैं। तो ऐसी मान्यता के लिए भी अगर आप महाभारत देखे होंगे तो उसमें भी देखे होंगे कि भीष्म पितामह इसी दिन का इंतजार कर रहे थे और मकर संक्रांति के दिन ही वो अपना प्राण त्यागे थे। तो कई सारी दंत कथाएं हैं जहां एक तरफ धार्मिक कथाओं की कतार लगी हुई है। ऐसे शुभ मौकों पर न सिर्फ मैं अपने ग्रामवासी को, प्रखंडवासी को, जिलावासी को, राज्यवासी को, बल्कि समस्त पूरे भारतवर्ष के वासियों को हमारी तरफ से इस प्यारे से त्यौहार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मस्ती से खाएं, मस्ती से पचाएं और अपने पारिवारिक और सामाजिक माहौल को बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से जीने का प्रयास करें। और इसमें खाना और खिलाना दोनों का अपना एक विशेष महत्व है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम खा रहे हैं तो हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार, हमारे कुटुंब संबंधी भी खाएं और इसको मिलजुल कर जितना ज़्यादा हो सके इसको मनाने का प्रयास कीजिए और अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखने में और अपने धर्म की रक्षा में आप अपना सहयोग दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुखिया संजीव कुमार सुमन, जिला महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। धन्यवाद।